35 टुकड़ों वाली आफताब की हैवानियत पीछे। इस हैवान पति ने तो पार कर दी सारी हदें। पहले पत्नी की लाश के खुद टुकड़े किए, फिर लाश के टुकड़ों को कुकर में पकाया, मांस के टुकड़ों को झील में ठिकाने लगाया। इस हैवान पति के कांड से पूरा देश हैरान है। इंसान से शैतान बन जाने की तमाम पात्रताएं लगता है इस कलयुग में इंसान ने पूरी कर ली है। तभी तो इंसानों की हैवानियत वाली करतूत अब तो शैतान को भी शर्मसार करने लगी है। इस हंसते खेलते परिवार को देखकर भला कौन सोचेगा कि इनके साथ एक इंसानी शक्ल का शैतान भी रह रहा है। इस तस्वीर में एक पति पत्नी है, 2 बच्चे हैं और शायद कोई जश्न चल रहा है क्योंकि टेबल पर केक भी रखा है। पति का नाम गुरुमूर्ति, उम्र 45 साल, जिसने कुछ साल सेना में भी नौकरी की है। उसकी पत्नी वेंकट माधवी। लेकिन सुंदर सी पत्नी को खुद पति ने अपने हाथों से हैवानियत भरी मौत दी है, जिसका गुनाह खुद उसने अपनी जुबान से कबूला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कहा है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की, फिर उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। इसके बाद उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला और घर के करीब एक झील में फेंक दिया। इसके बाद आरोपी गुरुमूर्ति ने पत्नी वेंकट माधवी की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवा दिया। पत्नी के घर वालों को भी गुमशुदगी की खबर दे दी। खुद पुलिस की टीम के साथ पत्नी को खोजने का खौफनाक नाटक भी करता रहा। लेकिन जब पुलिस को शक हुआ तो गुरुमूर्ति को हिरासत में लिया। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने और सख्ती दिखाई तो सारी सच्चाई सामने आ गई। गुरुमूर्ति ने इस खौफनाक हत्याकांड की बात कबूल कर ली, बताया कि कैसे पत्नी की हत्या की, लाश कहां और कैसे ठिकाने लगाया। आपको बता दें कि आरोपी गुरुमूर्ति और उसकी पत्नी वेंकट माधवी की शादी 13 साल पहले हुई थी। गुरुमूर्ति 45 साल का है, मूल रूप से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का रहने वाला है। कुछ समय पहले तक उसने सेना में काम किया और वर्तमान में हैदराबाद के कंचनबाग में DRDO के साथ आउटसोर्स सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। आरोपी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मीरपेट के न्यू वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हत्या के सबूत मिटाने बाथरूम में उसके शव के टुकड़े किए, हड्डियों को मांस से अलग किया, उन्हें मूसल से कुचला और फिर उबाला। उसने मांस और हड्डियों को 3 दिनों तक पकाया, जिसके बाद उन्हें एक थैली में भरकर पास की झील में फेंक दिया। हालांकि पुलिस को अभी तक उस झील में पीड़िता के शव का पता नहीं चल पाया है, जिसमें गुरुमूर्ति ने शव के अंगों को फेंकने का दावा किया था। एक अधिकारी का कहना है कि सुराग लगाने वाली टीमें और डॉग स्क्वाड तलाशी अभियान चला रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।